नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या आटा सत्तू दंत मंजन बेचने वाले बाबा रामदेव को भी जेल जाने की नौबत आ गई है? लगता तो ऐसा ही है कि रामदेव के खुद के पाप अब उन्हें भारी पड़ने वाले हैं। मुसलमानों को लेकर उनकी नफरत से आप वाकिफ हैं। जब तब जहर उगलते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट से करारा झटका लग गया है। हाईकोर्ट ने उन्हें चौहटन थाने में पेश होने का आदेश दे दिया है, यानी कि बाबा जी के लिए जेल के फाटक खुलते नजर आ रहे हैं। थाना कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा और अब उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली। बाबा जी को ये झटका उस हेट स्पीच के मामले में लगा है जो उन्होंने राजस्थान में खुले मंच से दी थी। याद आया? कुछ नहीं आया तो ये वीडियो याद कर लीजिए। बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो। जी हाँ, इसी बकवास के बाद रामदेव बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। उनके खिलाफ धर्म विशेष पर टिप्पणी करने को लेकर बाड़मेर के चौहाटन थाने में मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बाबा को पूछताछ के लिए 5 अक्टूबर को बाड़मेर में चौहटन थाने में पेश होने का निर्देश दिया है। अब बाबा को 5 अक्टूबर को पेश होना ही होगा। आपको बता दें कि जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने यह आदेश दिया। ये आदेश रामदेव के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं है। हालांकि बेंच ने इसके साथ छोटी सी राहत भी दी। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक आगे बढ़ा दी है, लेकिन एफआईआर रद्द करने से साफ इनकार कर दिया। और इनकार ही नहीं किया, सीधा कहा कि जांच में सहयोग कीजिए, वरना हमसे और राहत की उम्मीद मत कीजिए। दरअसल रामदेव ने एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया था। इसी पर सुनवाई करते हुए पीठ ने 13 अप्रैल को रामदेव की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। अब जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि रामदेव की तरफ से वकील धीरेन्द्र सिंह दासपा इस मामले में पैरवी करने पहुंचे थे। उन्होंने कोर्ट के सामने तमाम दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खुलेआम जहर उगलने वाले, संविधान के खिलाफ जाकर नफरत फैलाने वाले, भाईचारे को खत्म करने वाले ढोंगी रामदेव को पेश होने का आदेश दे दिया। यही नहीं, कोर्ट ने सरकारी वकील को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर यानी कि 16 अक्टूबर को केस डायरी भी पेश करें। अब मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। बता दें कि रामदेव पर आईपीसी की धारा 153 यानी धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का इरादा और धारा 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बार बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना से नाराज कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता को 5 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होना ही पड़ेगा। याचिकाकर्ता को यह निर्देश भी दिया जाता है कि जब भी जांच अधिकारी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएं तो वो उनके समक्ष उपस्थित हों। दरअसल कोर्ट की इस नाराजगी की वजह यह है कि कोर्ट कई बार रामदेव को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दे चुका है, लेकिन वो नहीं पहुंचे। ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को कानून, कोर्ट और भारत के संविधान से ऊपर समझते हैं। हालांकि एक दूसरे मामले में खुलेआम चुनौती भी दे चुके हैं कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जहरीले विचार रखने वाले रामदेव राजस्थान में फंस गए हैं। इसीलिए रामदेव की बकवास के बाद उनके खिलाफ जब एफआईआर हुई तो पहले तो उन्होंने इसे हल्के में लिया, ना हाजिर हुए ना कोई जवाब दिया। नतीजा, मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। जब हाई कोर्ट पहुंच गया तो रामदेव की हालत खराब। नतीजा, उन्होंने जज के सामने हाथ पैर जोड़ने शुरू किए कि ये तो जुल्म हो रहा है मेरे खिलाफ। हाईकोर्ट ने कहा, कोई जुल्म नहीं, चुपचाप जांच में सहयोग कीजिए। 20 मई को जांच अधिकारी के सामने पेश होइए और जांच में सहयोग कीजिए, लेकिन वो नहीं हुए। इस पर नाराज कोर्ट ने कहा कि 5 अक्टूबर को पेश होना ही पड़ेगा और साथ ही ये भी जोर दिया कि जब भी जांच अधिकारी बुलाएगा आना पड़ेगा। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। चलिए अब जानिए कि मामला क्या था जिसने रामदेव की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल मामला है फरवरी महीने का, जब पाखंडी बाबा रामदेव एक मंच से नफरती भाषण दे रहे थे। 2 फरवरी 2023 को बाड़मेर में एक धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सभा में विवादित बयान दे दिया था। मंच से कहा था कि मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो। हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। मुस्लिम समाज के बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं।
आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं। मुस्लिम इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं, यही सिखाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। फिर क्या था? नफरती भाषण पर तहलका मच गया। इसके बाद रामदेव की टिप्पणी से नाराज होकर बाड़मेर निवासी पथाई खान ने बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। शिकायत में आरोप लगाया कि रामदेव ने हिंदू धर्म की तुलना इस्लाम और ईसाई धर्म से करते हुए दावा किया कि दोनों धर्म धर्मांतरण पर आधारित हैं, जबकि हिंदू धर्म अपने अनुयायियों को अच्छा करना सिखाता है। कथित टिप्पणियों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें उन्हें कथित तौर पर मुसलमानों पर आतंकवादी कृत्य करने और हिंदू महिलाओं का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए दिखाया गया था। हालांकि विवादित बयान देना रामदेव की पुरानी आदत है। इनकी कुंडली पर हम पहले भी तमाम वीडियो बना चुके हैं। ये कभी एलोपैथी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो कभी राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान देते हैं। आपको याद भी होगा कि एलोपैथी को इन्होंने स्टूपिड और दिवालिया साइंस बताया था, जबकि उसी एलोपैथी से इस पाखंडी और इनके शिष्य की जान बची थी। कोरोना के दौरान वैक्सीन पर भी बाबा जी ने टिप्पणी की थी। कहा था कि 1000 डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद मर गए। रामदेव की पुरानी आदत है कि पहले विवादित बयान देते हैं और फिर माफी मांगते घूमते हैं, लेकिन इस बार अल्पसंख्यकों के खिलाफ विवादित बयान देकर बाबा बुरी तरह फंस गए हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि बाबा के पापों का घड़ा अब फूटने वाला है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म ठीक है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरे उन्हें उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घणे पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घणे, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। तो ईसाई क्या सिखाते हैं? बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हो कि बस